प्लीज़ मेरे चैनल आशिक इजाक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। नागपुर गांव में दो बहनें रहा करती थी, सीता और गीता। सीता बड़ी बहन थी। सीता अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा जलती थी, शायद इसलिए कि वो छोटी बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन उसके बाप ने आके बताया है कि गीता के लिए रिश्ता है, तो सीता उस पर भड़क गई कि रिश्ता तो पहले मेरा ही होगा क्योंकि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। रेखा, तुम जानती हो ना सेठ साहब का बेटा जो लंदन पढ़ाई करने गया हो तो वापस आ गया है। उसने हमारी बेटी गीता को पसंद किया है। वो लोग गीता से शादी करना चाहते हैं। अब तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग इस बात पे राजी हो तो हम चल के बात करते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पहले रिश्ता सीता से करूंगी। अगर लड़का वाकई अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अमीर है, तो उसका रिश्ता हम सीता से करेंगे, ना कि गीता से। पर उन्होंने हमारी बेटी गीता को पसंद किया है। जो उनकी पसंद होगी वो लोग उसी से शादी करेंगे, किसी से भी कर देंगे। तुम लोग हमेशा यही करते हो मेरी बेटी गीता के साथ, चाहे उसको कोई कपड़े पसंद आए या कुछ भी, तुम लोग पहले सीता सीता करते हो। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने हमारी बेटी गीता को पसंद किया तो रिश्ता अब गीता का ही होगा। मैं इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम लोग मेरी बेटी का हमेशा सुतेलापना करते हुए आए हो, सिर्फ इसीलिए ना कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। मैंने कह दिया है, अब कोई बहस नहीं होगी। अगर लड़का अच्छा है तो रिश्ता सीता का ही होगा, ना कि गीता का। गीता भी छोटी है, वो पढ़ाई कर रही है, उसको पढ़ाई कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि पहले मैं रिश्ता सीता का ही करूंगी। मेरी बेटी कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है, तो रिश्ता उसी का होगा, वही उसी का मैच करेगी। ये कहाँ, ये अभी छोटी है, इसके लिए रिश्ते के लिए टाइम है, इसके लिए 5-6 साल चाहिए हमें। आप उन लोगों से कह दीजिए, अगर वो लोग हमारी बड़ी बेटी सीता में इंटरेस्टेड है, रिश्ता लेके खुशी खुशी हमारे घर आ जाइए। अभी हमें गीता का रिश्ता नहीं करना है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं राज को बहुत पसंद करती हूँ और राज मुझे, शादी तो मेरी राज के साथ ही होगी। अगर आपको सीता का रिश्ता करना है तो आप कर लीजिए, मुझे कौन सी अभी शादी करनी है। पर रिश्ता तो मेरा और राज का ही होगा, मैं आपको बता देती हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमारी मोहब्बत बहुत गहरी है। वो सीता से शादी कर भी लेगा तो सीता को कभी खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ आप सीता का कहीं और जगह रिश्ता ढूंढ लीजिए। माँ, आप हमारी मोहब्बत में क्यों आई? चुप हो जाओ तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती माँ के सामने जबान चलाते हुए? माँ ने कहा है राज से मेरा रिश्ता होगा तो मेरा ही रिश्ता होगा। अब तुम्हारी कोई नहीं चलेगी। तुम शुरू से मेरी हर चीज पे कब्जा करती आई हो, इस बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। रिश्ता तो मेरा ही राज के साथ होगा। अगर तुम्हें समझ में आते तो ठीक है, मैं तुम चली जाओ। वैसे हम सब पे बोझ बन गई हो, बचपन से लेकर आज तुम्हें माँ ने पाला, तुम माँ की मोहब्बत का ये सिला देती हो। बेटा, मैं गीता के फादर के पास गया था तुम्हारे रिश्ते की बात करने पर। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा रिश्ता अपनी बड़ी बेटी सीता से करना चाहते हैं। मैंने उनको बहुत समझाया कि आपकी बेटी गीता और मेरा बेटा राज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। पर उन्होंने कहा है कि नहीं, वो अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तुमसे करना चाहते हैं। अब तुम बताओ क्या करना है। तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम जिससे चाहते हो तुम्हारी शादी उससे ही होगी। अगर गीता ना सही तो हम तुम्हारी कोई और लड़की ढूंढेंगे। नहीं पापा, शादी तो मैं गीता से ही करूंगा, चाहे उनकी मर्जी के खिलाफ ही जाके क्यों नहीं। क्योंकि मैं और गीता एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर वो लोग राजी नहीं हुए शराफत के साथ तो मैं उनकी बेटी को भगा ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ वो लोग क्या करते हैं। शादी तो मेरी गीता के साथ ही होगी। आप समझा दीजिएगा उनको, लास्ट टाइम की वार्न कर रहा हूँ। क्योंकि शादी तो मैं गीता से ही करूंगा, वो मेरी मोहब्बत है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं उनकी मकरूर बेटी से शादी करूंगा। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। मुझे भी गीता बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करें, वो सीता का रिश्ता ही देंगे क्योंकि वो उनकी बड़ी बेटी है। और वो लोग जानते हैं कि सीता तुम्हें पसंद करती है, पर वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि तुम गीता को चाहते हो। चलो मैं खुद जाके बात करती हूँ, अगर राजी हो गए ठीक है, वरना देखते हैं क्या किया जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम गीता को पसंद करते हो। अरे आप लोग बगैर बताए आगे अगर मुझे कॉल कर देते तो मैं खुद लेने आता। आप लोगों को लगता है राज राजी हो गया मेरी बेटी सीता के साथ शादी करने के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ। मैं खुद आप लोगों को कॉल करने वाला था। आप कोई और रिश्ता मत ढूंढेगा, आपकी बेटे का रिश्ता मेरी बेटी सीता के साथ ही होगा। और देखिएगा हम लोग धूमधाम से शादी करते हैं, हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग के मेहमान खुश होके जाएंगे। मैं ऐसा इस्तकबाल करूंगा आप लोगों का जैसा उन लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ हम दोनों फैमिली आपस में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम आपसे बात कर कहते हमें आपकी बेटी गीता चाहिए, ना कि सीता। मेरा बेटा गीता को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसने कहा है कि शादी तो वो गीता से ही करेगा। तो बस मैं आप लोगों से बात करने के लिए ही आई थी, आप लोग राज़ी हो जाएं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग उनकी मोहब्बत में क्यों बीच में आए? सीता का रिश्ता आप लोग कहीं और देख के कर दीजिए, पर शादी तो मेरा बेटा गीता से ही करेगा। हाँ माँ, मैं इन लोग को बता दीजिए कि शादी तो मैं गीता से ही करूंगा, ना कि सीता से। मुझे सीता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मैं और गीता एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इन लोग को समझा दीजिए। अगर ये लोग राजी नहीं हुए तो मैं गीता को भगा ले जाऊंगा और फिर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो गीता, हम लोग भाग जाते हैं, ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। मैं संग तेरे भाग के चली मेरे घर से, मैं संग तेरे भाग के
गीता, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जब हम कुछ टाइम के लिए दूर रहेंगे ना, फिर इन लोगों को एहसास होगा इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया। इन लोगों को मैंने कितने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर तुम्हारी मम्मी पापा माने ही नहीं। मैं कैसे सीता से शादी कर लूँ? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते, वो सीता को ज्यादा ऊपर रखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत गलत किया। मुझे भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं जानती हूँ वो लोग मुझसे सीता से कम प्यार करते हैं, पर प्यार तो मुझसे करते हैं ना। मैंने बहुत गलत किया भाग के, मुझे नहीं भागना चाहिए था। ऐसा करते हम घर वापस चलते, मैं उनसे माफी मांगूंगी। मुझे यकीन है वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। तुम परेशान मत हो, हम बाद में जाएंगे तो वो जरूर माफ कर देंगे, लेकिन अभी हमें भाग की शादी करना बहुत जरूरी था, वरना वो जबरदस्ती मेरी शादी सीता से करवा देते। और तुम जानती हो मैं सीता को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो एक नंबर की मगरूर औरत है। हम दोनों कुछ दिनों यहाँ रहते हैं, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारे मम्मी पापा से माफी मांगेंगे। मुझे यकीन है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। हमने जो किया बहुत सोच समझ के किया है, और मैं जानता हूँ हमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरे मम्मी पापा तो शामिल है मेरे फैसले में, बस तुम्हारे मम्मी पापा ही राजी नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें भगाना पड़ा। वरना मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं तुमसे भाग के शादी करूं, पर मेरे पास ही लास्ट ऑप्शन था, वरना वो जबरदस्ती तुम्हारी भी कहीं शादी करवा देते। और तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभार बड़ों के फैसलों के खिलाफ जाना पड़ता है छोटों को, क्योंकि बड़े ही हमारे फैसलों को नहीं मान पाते। हमने जो किया हमने बहुत अच्छा किया। हम जानते हैं जब हम जाएंगे तो जरूर माफ कर देंगे हम दोनों को। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम मेरे साथ हो और सेफ हो। आपका लफंगा बेटा मेरी बेटी को भगा के ले गया है। मैं आपकी बेटी के खिलाफ पुलिस में केस करूंगा। जब पुलिस की तरफ से वो डंडे पड़ेंगे ना, जब उसको अकल आएगी। मैंने आपकी बेटी को समझाया था कि मेरी बड़ी बेटी से शादी कर ले, लेकिन उसकी जिद थी वो छोटी बेटी से शादी करेगा। और आपने अपने बच्चे की ये अपब्रिंगिंग की है कि वो मेरी बेटी को भगा के ले गया है। आज मेरी बेटी को भगा के लेके जाएगा, कल किसी और की बेटी को भगा के लेके जाएगा। ऐसे लड़के ऐसे ही करते हैं। आपने अपने बच्चे को ये तरबियत दी है, मैंने कहा था आपसे कि उसको समझाएं। बस कीजिए भाई साहब, आपकी वजह से मेरे बेटे ने ऐसा स्टेप उठाया। अगर आप पहले ही मान जाते गीता के रिश्ते के लिए, तो मेरे बेटे को ये स्टेप नहीं उठाना पड़ता। मैंने आपको कितना समझाया था कि रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन आप लोग की जिद थी कि आप लोग सीता से शादी करवाएंगे, जबकि मेरा बेटा गीता को पसंद करता है। और आपकी बेटी भी कोई सती सावित्री नहीं है, उसकी मर्जी। जब भी वो मेरे बेटे के साथ भागी, आपको जो करना है कर लीजिए। आप हमें सिर्फ इंतजार करना होगा कि कब वो लोग लौट के आएंगे। आप जैसे लोगों की वजह से बच्चे ऐसा स्टेप उठाते हैं। अगर आप लोग शाफत से मान जाते तो आज वो हमारे साथ होते, हमारे बीच में होते, हम लोग खुशी खुशी खुद उनकी शादी करवाते। इसलिए कहते हैं जब बच्चे माँ बाप को अपनी पसंद का बताएं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, ना कि अपनी ईगो बीच में लानी चाहिए। आज आप लोग की ईगो की वजह से हमारे बच्चे घर से भाग गए। अब क्या फायदा, जब चुरिया चुग गई खेत। मैंने आप लोग कितना समझाया था, पर आप लोगों ने मेरी एक ना मानी। अब बच्चों ने अपना फैसला ले लिया, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते।